सुबह आपका स्वागत है हमारे टायर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। सो इस टायर चैनल में हम आपको बताएंगे फाइकोमाइसीट्स के बारे में, जो हमारी फंगस है। सो जो मैं बात कर रहा हूँ फाइकोमाइसीट्स के बारे में, तो एकदम खास बात है कि हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में और छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब पढ़ेंगे फंगस के बारे में। तो फंगस में मैंने पहला क्या पढ़ा कि इसमें क्या होता है, कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। यानी कैरियो मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। तो डिफरेंट टाइप से डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है। सो हमने कई चीज पढ़ी। अगर हम देखें तो इसमें हाइपा होता है, उस हाइपा को जोड़ने के लिए कहते हैं माइसीलियम। हाइपा को जोड़ने के लिए कौन था, माइसीलियम, क्योंकि हाइपा बड़ी संरचना धागे जैसी, तो धागे की संरचना कौन जोड़ेगा, माइसीलियम। तो जितना बड़ा हाइपा तो उस हिसाब से माइसीलियम होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं फंगस के टाइप के बारे में, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स और वेजिटोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स क्या होता है पहले समझते हैं। फाइको मतलब पहले, हमारी फर्स्ट फंगस थी। अब सर फर्स्ट फंगस का मतलब क्या है, अगर हमारी फर्स्ट फंगस है तो ये कौन थी, तुम्हारी एक्यूटिक हैबिट यानी कि पानी वाली, मतलब वाटर H2O, एक्यूटिक बताते हैं। एक्यूटिक मतलब वाटर, देखिए एक्यूटिक मतलब वाटर। अब ये वाटर में रहने वाली फंगस थी, किसमें वाली, पानी में रहने वाली। पानी मतलब पानी में रहा करती थी, ठीक है। तो उनका जीवन जो स्थान था पानी था, इसलिए मैंने कहा हैबिटेट। अब हर वर्ड को समझो। हैबिटेट मतलब क्या होता है, आदत। इनकी आदत क्या थी, ये कहाँ रहते थे, इनकी आदत थी पानी में रहने की। हमारी आदत जमीन पर रहने की, इनकी आदत थी पानी पर रहना, ठीक है। तो पानी पर रहती थी, इनकी आदत थी पानी पर रहा करती थी, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, माइसीलियम यानी धागे की संरचना। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि धागा होता है। धागा मतलब कोई टाइप संरचना होती है, ठीक है। और मैंने आपको क्या डायग्राम देता उसका, और उसका मैंने कुछ गोल संरचना बनाई थी, ठीक है। गोल संरचना बनाई थी, उसमें कुछ साइड में धागे संरचना और बनी हुई छोटी छोटी वाली। तो एक रफली डायग्राम बना के दिखाऊं तो मैं आपको ऊपर वाला एक फूल लाइक डायग्राम है। इस फूल लाइक डायग्राम में कौन सा भाग रखते हैं, हाइपा। और इन हाइपा बीच में क्या है, माइसीलियम। क्या है, माइसीलियम, कहते हैं माइसीलियम। अब चलिए ये जो माइसीलियम है, ये इसी खास बात होता है, असेप्टेड है। असेप्टेड मतलब क्या होता है, सेप्टेड नहीं है। मैंने क्या बोला, अब कहीं के माइसीलियम क्या होता है, अब माइसीलियम कहीं ना कहीं। अब अगर हम देखो तो माइसीलियम को, इसमें क्या है, इसमें अगर तुम देखो तो इसमें ये देखिए, ये जो माइसीलियम है, मैं देखो क्या खास बता माइसीलियम की, इसमें एक पार्ट ये है, एक पार्ट, तो ये डिवाइड हो गया ना, 2 अलग पार्ट से हाइपर बन रहा है। तो मतलब ये क्या है, ये असेप्टेड नहीं सेप्टेड है। पर मैं बात करते असेप्टेड होता है, यानी किसमें क्या हो रहा है, तुम इसे देखो तो देखो तो, तुमने जैसे सुना मशरूम, मशरूम कैसे होता है, ये देखिए मशरूम छत, एक मशरूम होता है। अब देखिए ये मशरूम क्या दिखाई दे रहा है आपको, सर मशरूम में ये दिखाई दे रहा है कि मशरूम में कुछ ये थोड़ी क्या कट लगा पड़ा है, नहीं कट नहीं लगा, तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा, छोटे पार्ट में नहीं कट रहा, आप इसे क्या देख लो, सिंपल सा नीचे एक बेस है और कंप्लीट बेस है। कंप्लीट बेस मतलब असेप्टेड, ठीक है, यानी बेस कंप्लीट है। जहां भी आपका बेस कंप्लीट हो तो उसमें क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड। उसमें क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये देखिए, इसलिए हमने कहा था माइसीलियम एक्सेप्टेड होता है। सर ये पहला फंगस है जो पानी में भी रहता है, पानी इसका अच्छा स्थान है, पानी में रहने से पसंद है। प्लस ये क्या होता है, इसका माइसीलियम एक्सेप्टेड है, यानी कि कैसे, इसमें कोई वो नहीं है कि तुम ये देखो इसमें कहीं लाइनिंग बन रही है, कहीं कुछ नहीं, सिस्टम इस टाइप का नहीं है। इसका सिस्टम अलग ही लेवल का है, कोई लाइन नहीं, पूरा बेस है, यानी नीचे वाला पार्ट बेस हो टोटल, और ऊपर वाला पार्ट तो छत है, ठीक है। छत और बेस दो चीजें, मतलब ऊपर वाला पार्ट इसकी छत का काम कर रहा है, ऊपर से प्रोटेक्शन दे रहा है, और नीचे वाला पार्ट बेस है जो उसे क्या दे रहा है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है खड़े होने के लिए, ठीक है। ये भाई। अब मैं बोलूँ तो सच में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और मैंने आपको बताया था कि जब कभी कोई फंगस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो मतलब उसमें क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवाइड करती है। सर मैंने बोला सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर क्या होते हैं, जू मतलब एनिमल, एनिमल के स्पोर। अब ये फंगस है, फंगस क्या है, ये फंगस जो है ना, ये फंगस कुछ ग्रीन प्लांट का कैरेक्टर शो करती है और कुछ नॉन ग्रीन कैरेक्टर शो करती है। तो ग्रीन कैरेक्टर में प्लांट का काम करते हैं और नॉन ग्रीन में काम करते हैं एनिमल जैसा। अगर ये एनिमल हो तो इसका क्या, जू मतलब एनिमल, और स्पोर होंगे। अब इस पर छोटे छोटे स्पोर होंगे जो क्या करेंगे, इसके किसमें है स्पोर क्यों बनेंगे, क्योंकि फंगस है। फंगस को कभी कभी जगह नहीं मिली, मतलब कभी कभी फंगस वहां लगती है जहां पे उसे अभी ग्रो नहीं करना, तो जो स्पोर है फैल जाएंगे और फैलने के बाद में अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेंगे। अच्छा टाइम आएगा तो बढ़ जाएंगे। जैसे ब्रेड है, ब्रेड में फंगस अभी लगी नहीं है तो फंगस को अच्छी जगह नहीं मिली, पर अगर यही फंगस ब्रेड को एक अच्छे टाइम आने फैल जाए तो उसके लिए स्पोर है ना। तो स्पोर क्या है, स्पोर एक तरह से फंगस को क्या काम देता है,
स्पोर का काम होता है, अगर फंगस अपनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, अगर फंगस अपने आप को ग्रो नहीं कर सकती, तो उस ग्रो ना होने वाली कंडीशन में वो स्पोर फॉर्मेशन करती है। और स्पोर फॉर्मेशन के बाद यही स्पोर छोटे छोटे जंतु बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। इन स्पोर से क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी, जो क्या होते हैं, इन्हीं स्पोर के छोटे छोटे जंतु, इन स्पोर के बच्चे फ्रूटिंग बॉडी बन जाते हैं। ठीक है, देखिए आप लेना स्पोर मोनोमोटाइल होता है। अब एनिमल है तो मूवमेंट कर रहा है, एनिमल है तो मूवमेंट नहीं कर रहा। सर फंगस क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं तो फंगस के अंदर क्या होता है कैरेक्टर, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या होता है, हमारी आंख है, हमारी नाक है, हमारा मुंह है, तो हमारी मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। जो आप देख रहे हो बाहर से, मैं बाहर से क्या देख रहा हूँ, गेट कैसा है, बाहर से क्या देख रहा हूँ, घर कैसा है, तो सारे कैरेक्टर मोर्फोलॉजिकल हैं। जिनको आप अपनी आंखों से देख सकते हो वो कौन से कैरेक्टर मोर्फोलॉजिकल, जिन कैरेक्टर को आप आंखों से देख रहे हो वो कौन से कैरेक्टर मोर्फोलॉजिकल। अगर ये कैरेक्टर आइसोगेमी है, एनाइसोगेमी है, ऊगेमी है, डिपेंड करते हैं कई टाइप से। आइसोगेमी मतलब सेम मोर्फोलॉजी, आइसो मतलब सेम, गेम मतलब गेमस, सेम टाइप की गेमेट बनेंगे, सेम टाइप के गेमेट। यानी कि अगर कोई भी फंगस रिप्रोडक्शन करेगी और उसके अंदर गेमेट सेम टाइप बन रहे हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आइसोगेमी। उसमें क्या कहते हैं, आइसोगेमी। एनाइसोगेमी क्या होता है, एन मतलब डिफरेंट, अपोजिट, मतलब ऐसे गेमेट बनने जो कभी सेम हो ही नहीं सकते, लाइफ में कभी सेम बन नहीं सकते। वो गेमेट हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे, वो गेमेट हमेशा डिफरेंट ही रहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एनाइसोगेमी। एक होता है ऊगेमी, जिसमें क्या होता है, फीमेल का साइज बढ़ जाता है, मेल का साइज कम हो जाता है, यानी कि फीमेल ज्यादा ग्रो कर जाती है और मेल कम ग्रो करता है। तो अगर मैं देखूँ तो मोर्फोलॉजिकली क्या होता है, फंगस के डिफरेंट डिफरेंट है। एक फंगस आइसोगेमी मतलब सेम 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 गेमेट बना रही है एक टाइम पे, एक एनाइसोगेमी है डिफरेंट गेमेट बना रही है, एक ऊगेमी है जिसमें जो फीमेल है वो ज्यादा ग्रो कर रही है पर मेल इतना ग्रो कर नहीं पा रहा। ये बात होगी। सर अगर फंगस है तो फंगस के पास क्या कैरेक्टर होगा, फंगस क्या है, कोई ऐसा थोड़ी हमारे तरह थोड़ी जंतु, फंगस छोटा जंतु हो। तो फंगस क्या करता है, फंगस क्या होता है, ये होता है पैरासिटिक यानी कि परजीवी। क्या होता है, परजीवी। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, फंगस हमेशा क्या करता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड, यानी कि अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरे जीवों से बनाता है। इसलिए हम क्या क्या करें, परपोषण। तो फंगस है तो फंगस क्या करेगा, अपना भोजन किससे बनाएगा, दूसरे जीवों से। इसलिए कौन सा फंगस फंगस है, पैरासिटिक फंजाई। सर कैसे, ब्रेड है आपका, ब्रेड अच्छा खासा ब्रेड है, उससे फंगस आके लग गया। अब फंगस को ग्रो नहीं करना तो वो अपने बच्चे नहीं बनाएगा, फ्रूटी बॉडी नहीं बनाएगा, तो वो क्या करता है, स्पोर बनाएगा। अभी ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है, मतलब ग्रो नहीं कर रहा, मतलब एक टाइप से रुक गया, स्पोर बना के रुक गया। अब ग्रो कब करेगा, जब अच्छा टाइम आएगा। सपोज करो आपने खुला छोड़ दिया और वो खराब हो गया, तो क्या करेगा, एक फंगस से दो फंगस बनेंगे, केरोगेमी, न्यूक्लियस बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, एक से दो फंगस, दो से चार फंगस, चार से छह, आठ, 10, 12 पूरी फंगस की क्या हो जाएगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। तो इन्हीं फंगस से क्या बनते हैं, स्पोर, और स्पोर से क्या बनता है, इन्हीं के बच्चे, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, जो किसमें हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है सर, अगर ये फंगस पैरासिटिक मतलब क्या है, ये परजीवी है, यानी मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है, पंपकिन जो होता है ना, कद्दू वगैरह, वो मस्टर्ड की फैमिली में आता है। तो एक फैमिली होती है जिसमें कद्दू वगैरह आते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारे कद्दू वगैरह होते हैं उनमें भी क्या होता है, फंगस लग जाती है। तो क्या होता है, वो खराब होने लगता है, मतलब क्या होता है, फंगस उन्हें अंदर से खाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब फंगस खाएगी तो क्या होगा, सिंपल, वो खराब हो जाएगा, उसमें बदबू आएगी, वही है। तो मैंने क्या कहा, फंगस का कैरेक्टर है, वो क्या क्या कैरेक्टर है कि फंगस अपना भोजन खुद नहीं बनाती, वो दूसरे जीवों से बनाती है। इसे याद कर लो, फंगस अपना भोजन दूसरे जीवों से बनाती है। तो अगर हम बात करें फाइकोमाइसेटीज की, तो ये पानी में रहते हैं, इनका माइसेरियम असेप्टेड है, यानी कि असेप्टेड मतलब कैसा है, उसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, मतलब एक पार्ट बेस है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है खड़े होने के लिए, जैसे मशरूम है और ऊपर छत बन रही है इसकी। ठीक है, इस टाइप से काम कर रहा है, प्लस इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और ये फंगस एक टाइम पर दो कैरेक्टर शो कर रहा है, एक कैरेक्टर प्लांट के, एक कैरेक्टर एनिमल के। अगर मैं बात करूं, मतलब प्लांट एनिमल छोड़ो, एक कैरेक्टर एनिमल के और दूसरा कैरेक्टर पर खुद का शो कर रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा। तो अगर ये मैं बात करूं, अगर ये एनिमल है तो ये मूवमेंट करता है। अगर इसके अंदर कैरेक्टर बन जाए एनिमल लाइक तो मूवमेंट कर जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जूस्पोर, मोटाइल पर बन सकते हैं। ठीक है, अब मोटाइल पर कौन से होंगे, ब्रेड खराब हो रहा है तो स्पोर मूवमेंट करेंगे तो स्पोर फैलेंगे, क्योंकि वो गति करेंगे, तो वही क्या होंगे, हमारे जूस्पोर बन जाएंगे, वो क्या होंगे, हमारे जूस्पोर होंगे। अब जूस्पोर बन गए। अब बात करें एप्लोनोस्पोर, तो नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब ये कैसे होते हैं, इनके पास तो कोई जराई नहीं चलने का। अब ये क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी स्पोर अपने बच्चे पैदा नहीं कर रहा
फ्रूटिंग बॉडी नहीं बना रहा, छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बना रहा, इसका मतलब क्या है कि वो भी ग्रो नहीं कर रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं। एक टाइम को दो स्पर्म बनाएंगे, या तो ब्रेड में फैल जाएंगे, ब्रेड को पूरा खराब कर देंगे, या फिर ब्रेड के अंदर रह के अपनी लाइफ थोड़ा जिएंगे, क्योंकि अब ये ग्रो नहीं कर सकते, इनके पास मजबूरी है, ग्रो कैसे करेंगे, ठीक है। इसीलिए सर मोर्फोलॉजी की बात करो, एक फंगस के आइसोगेमी सेम गैमेट बन सकते हैं, एनाइसोगेमी डिफरेंट गैमेट बन सकते हैं, यानी सेम गैमेट बनाओगे तो आइसोगेमी, आइसो मतलब सेम, गेमी मतलब गैमेट्स, एनाइसोगेमी मतलब एनाइसो मतलब एन मतलब डिफरेंट, आइसोगेमी यानी कि डिफरेंट गैमेट बन जाएंगे। वो गैमेट्स यानी कि फीमेल बढ़ जाएगी और मेल छोटा रह जाएगा, यानी कि फीमेल की ग्रोथ कैसे हो जाएगी, फीमेल कैसे बन जाएगी, फीमेल सर यहाँ ध्यान से समझिए, फीमेल इंक्रीज कर जाएगी, फीमेल का साइज बढ़ जाएगा, फीमेल बढ़ जाएगी, फीमेल बढ़ गई अपने आप में और मेल कम रह गया, मेल कम रह जाएगा, मतलब मेल छोटा रह गया, फीमेल बढ़ गई, इसलिए हम क्या कहते हैं, ऊगैमस, इसलिए हम किसे क्या कहते हैं, ऊगैमस। और खास बात पैरासिटिक, यानी कि अपना भोजन ब्रेड से बनाए तो क्या करेगी, ब्रेड में रहकर ब्रेड के साथ ही क्या कर जाएगी, गुस्ताखी कर जाएगी, यानी कि ब्रेड को ही खराब कर देगी, मतलब जहां रहेगी उसका काम खराब कर देगी, इसलिए क्या है पैरासिटिक, यानी कि जहां भी रहेगी फंगस फाइकोमाइसिटिस वो उस जगह खराब कर देगी, यानी कि दीमक की तरह है, जहाँ मतलब जो भी इस फाइकोमाइसिटिस को जगह देगा ना रहने के लिए, ये उसके घर में आग लगा देगी, यानी कि उसी ब्रेड को खा लेगी या उसी को खत्म कर देगी, ठीक है। और इसलिए मस्टर्ड को खराब कर देते, कद्दू खराब कर देती, वही है भाई, ठीक है भाई। लेकिन थोड़ा डीपली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसमें गेमेट वगैरह ज्यादा आते हैं, तो मेन पॉइंट मैंने बता दी क्या क्या इसमें है मेन पॉइंट, ठीक है। एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट निकाले मैंने खास छाट के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज मतलब एक वर्ड एस्कस, क्या आता है एक वर्ड एस्कस। सर एस्कस क्या होता है, नाम सुना कभी एस्कस का, आप क्या यूज करते हो, बैग यूज करते हो ना, बैग में किताबें होती है, तो इसी बैग को हमने कहा नाम दिया एस्कस, बैग को नाम दिया एस्कस, मतलब ये क्या है, मतलब कि क्लोज फंगस की तरह काम करेंगी, यस ये बैग लाइक होंगी, क्लोज होंगी, समझो। अब समझते हैं क्या होता है भाई, मैंने बोला एस्कोमाइसिटीज, तो क्या याद नाम से पहला कि भाई ये बैग लाइक यानी कि सेक फंगस है, सेक मतलब बैग लाइक, देखो बैग है ना किस फंगस, तो भी बैग लाइक है तो समझ के, तो सिंपल सी बात है, अगर बैग लाइक है तो क्या होगा, सिंपल फंगस होगी, बैग लाइक होगी। अब देखिए मोस्टली मल्टीसेलुलर होती है, मल्टीसेलुलर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है, इसलिए मल्टीसेलुलर होता है, यानी कि मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। अगर जो फंगस है साइज में बड़ी होगी तो सेल ज्यादा बड़ी होगी, सेल बहुत सारे सेल होंगे, उसमें क्या मल्टी सेलुलर। अगर ये सिंगल सेल होगी तो क्या बनेंगे, यूनिसेलुलर। तो मल्टी मतलब बहुत सारी, और अगर बहुत सारी सेल है तो हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। अगर सिंगल सेल तो उसमें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में कहते हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम को यूज हम कहाँ करते हैं, पेनिसिलियम नोटाटम एक हमारी फंगस होती है, मतलब एक फंगस होती है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, दवाई बनाने में यूज करते हैं, एंटीबायोटिक में यूज करते हैं, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एंटीबायोटिक में, यानी ऐसी चीज जो हमारी बॉडी को बचाए किसी इन्फेक्शन से, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी बीमारी कोरोना वगैरह हो गया, इसमें हम यूज करते हैं पेनिसिलियम का। तो फंगस जो हमारी एस्कोमाइसिटीज में यूजफुल है, क्यों, क्योंकि ये कई तरीके से सेक फंगस है, भाई सबको पता है कि बैग लाइक तो सेक होगी, यानी सेक फंगस है, प्लस ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सी कोशिकाओं से बनी है, यानी बहुत सी कोशिकाओं से बनी है। अगर मैं बात करूँ तो सिंगल सेल की बन हो सकती है, अगर ये सिंगल सेल से बनेगी तो इसमें क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर, क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर तो इसके अंदर क्या है, पेनिसिलिन आता है, और पेनिसिलिन का एंटीबायोटिक। अब कोई बीमारी होगी बड़ी तो आप इसका यूज कर सकते हो, कोरोना वगैरह में ये तो एंटीबायोटिक से हमने इसकी वैक्सीन बनाई थी कोरोना की, वही एंटीबायोटिक क्या होती है, पेनिसिलियम होती है, जो कि यूनिसेलुलर फंगस होती है, एस्कोमाइसिटीज की, ठीक है। तो देखिए सैप्रोफिटिक होती है, यानी कि सैप्रोफिटिक, SAPROPHYTIC, यानी सैप्रोफिटिक यानी कि क्या हो रही है, मृत जीवी है, जो जीव मर चुका है उनसे खाना ले रही है, मरे जीवों से, कहते मरी गिरी एक फंगस है टाइप से, यानी जो जीव मर चुका है उनसे खाना ले रही है, इसलिए सैप्रोफिटिक कहते हैं इसको। डिकम्पोजर होती है, मिट्टी मिला देगी, कहते मिट्टी में खत्म कर देगी फंगस। अगर ये हमारी एस्कोमाइसिटीज फंगस कहीं है तो ये डिकम्पोज कर देगी, मतलब मिट्टी मिला देगी। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है,
हार्ड मतलब लार्ज मोलिक्यूल से सिंपल मोलिक्यूल का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। जो नाइट्रेट को जो हमारी नाइट्रेट है उसमें जो हमारी अमोनिया है, वो अमोनिया किस में कन्वर्ट होती है, NO2 में, ठीक है। तो वो डिकम्पोजिंग में होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। अगर हम बात करें तो कुछ फंगस भी होते हैं जो कि तोड़ने का काम करते हैं, जिसमें एस्कोमाइसिडिस। अब फंगस है तो डिकम्पोजर का भी काम कर रही है, प्लस सेप्रोफिटिक भी है, मरे जीव से खाना भी लेगी, यानी जीवों को मार खाना भी लेगी, प्लस कुछ डिकम्पोज भी करने में काम करेगी। कॉर्पोफिलस यानी कि गोबर पे ग्रो कर जाएगी। जो कितनी बेकार फंगस है, कितनी मरी गिरी फंगस है, गोबर पे ग्रो कर रही है ये फंगस एस्कोमाइसिडिस, कितनी जहरीली हो सकती है। मतलब गोबर तो शुद्ध होता है, पर क्या पता अगर ये गोबर पे ग्रो करगी और इस गोबर में कुछ दिक्कत, मतलब अगर वो गोबर पर अगर ग्रो करगी तो चांस है कि अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, ठीक, कई चांस होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया। सर अगर हम बात करें तो क्या ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? यस, ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म भैया, ये डेवलप नहीं है। जो डेवलप नहीं होता है वो क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो केवल सिंगल गेमेट से रिप्रोडक्शन करते हैं। सिंगल गेमेट क्या, मेल हो फीमेल हो, सिंगल गेमेट रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, और वो नष्ट होता है, ठीक है। सर बात करें अगर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगे, कोनेडियो स्पोर होंगे, यानी इसके अंदर कौन से स्पोर होंगे, कोनेडियो स्पोर। कौन से स्पोर, कोनेडियो स्पोर। जिन कोनेडियो स्पोर क्या बनेंगे, कोनेडियो पोर, क्या बनेंगे, कोनेडियो पोर। अब क्या होगा कि जो कोनेडियो पोर होते हैं ये क्या बनाएंगे, कोनेडियो माइसिलियम में क्या बनाएंगे, कोनेडियो स्पोर बने, उससे कोनेडियो पोर बने, उससे क्या बनेंगे, कोनेडिया, ठीक है। अब ये क्या बनेंगे, माइसिलियम। जो माइसिलियम ग्रो करेगा और फैल जाएगा और पूरी फंगस ग्रो हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर ये फंगस बहुत ग्रो करेगी तो अपने क्या देगी, बच्चे देगी। तो स्पोर से क्या बनेंगे, बच्चे, जिसमें क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। तो उसके फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इसको कार्पस। क्या बोलते हैं, इसको कार्पस। कार्पस मतलब क्या होता है, कवरिंग कर लेंगी जहां भी रहेंगी। एस्को मतलब बैग लाइक, और कार्पस, कार्पस मतलब क्या होता है, कार्पस, फैल जाएंगी घास की तरह, ठीक है। अब सर बात करें सर फंगस के बारे में तो पढ़ लिया, पर इनका एग्जांपल क्या है, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। भैया देखो न्यूरोस्पोरा, न्यूरो मतलब दिमाग, स्पोर। सर ये क्या काम है, समझ नहीं आया, बताता हूँ भाई। खास बात क्या है कि अगर ये हमारे दिमाग में चली जाए, मतलब अगर फंगस का कॉन्टेक्ट हमारे माइंड से हो जाए तो ये हमारे माइंड की एक्टिविटी को रेगुलेट होने नहीं देंगे ना भाई। जो चीज रेगुलेट हो रही है उसको रोकेंगी, क्योंकि फंगस है। अगर ये फंगस हमारे माइंड के अंदर एंटर कर जाए तो न्यूरॉन की सेल को डिस्टर्ब कर देगी, जिससे क्या होगा, न्यूरॉन की सेल काम नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं इसे क्या बोला, न्यूरोस्पोरा, यानी कि न्यूरॉन के अंदर स्पोर बना देगी। न्यूरॉन क्या होता है, दिमाग, भाई जो दिमाग में सिग्नल भेज रहा है हम क्या बोलते हैं, उसको न्यूरॉन। अगर आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो आपके लिए खराब होता है, मैं आपको न्यूरॉन वगैरह पढ़ाऊंगा, क्योंकि सोचा हूँ टाइम निकाल के वो बता दूँ। तो न्यूरोस्पोरा यानी कि जो हमारे माइंड के अंदर जो न्यूरॉन है उन्हें एक्टिविटी को कम कर देगी, ताकि हमारा दिमाग काम नहीं कर पाएगा और हमारा दिमाग में अपना राज जमा लेंगे, जिससे हमारे दिमाग में फंगस फैल जाएगी। और फंगस होगी तो क्या होगा, माइंड की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखा कई बार आता है, कान में कुछ चला गया, हम सो रहे थे और सोते सोते कान में कुछ कीड़ा चला गया, और कीड़े ने क्या किया, दिमाग में कुछ अलग चीज कर दी। फिर क्या होता है, यार कान में कुछ खुजली से मच रही है, क्या है कान में। फिर जब करते तो पता कान में कीड़ा चला गया और वो धीरे दिमाग में फैलना शुरू होता है, ठीक है। तो क्या है ये न्यूरोस्पोरा यानी कि न्यूरॉन की डिजीज हो जाती है ना छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से, तो वही फंगस होती है। वो फंगस आपको सोते वक्त एंटर कर सकते हैं, कहीं भी एंटर कर सकती है, इसलिए साफ सफाई रखो अपने घर के आसपास। सर बहुत सी फंगस का जो हम काम करते हैं एडिबल के तौर पे करते हैं, कि टॉफल्स हो गई, मोरल्स हो गई। अब ये फंगस खाई भी जाती है, फंगस के बेनिफिट भी है प्लस लॉस भी है। बात करते हैं, रिवाइज करो, एस्कोमाइसिस क्या होता है, एस्कोमाइसिस मतलब एस्कस, एस्को मतलब बैग। आपका छोटा सा बैग होता है ना, इस तरह फंगस की बैग लाइक होती है। ये सेक फंगस है यानी बैग लाइक फंगस है। मोस्टली क्या होती है, मल्टी सेलुलर होता है, कि बहुत सी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी मल्टी सेलुलर क्या होता है कि जो हमारी एस्कोमाइसिस है, बहुत सी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। तो बहुत सी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है, यानी कि सिंगल सेल से बनती है, यानी कि एक कोशिका डिवाइड करती है, यानी कि बहुत सारी कोशिका डिवाइडेशन यानी सिंगल सेल डिवाइड करती है। तो ये जो माइसेलियम है, ये जो हमारी फंगस होती है, इसमें क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम। सर पेनिसिलियम क्या होता है, एंटीबायोटिक में होता है, कि प्रतिजैविक। आपने सुना है कभी नाम, कोरोना आया था, तो कोरोना में क्या था, हमने कुछ एंटीबायोटिक ली थी, उन एंटीबायोटिक से रिएक्शन कराई थी, तो हमें क्या मिली, कोरोना की दवाई मिली।
तो इन एंटीबायोटिक से जो होते हैं ना रिएक्शन, उन रिएक्शन के बेस पे हम क्या बनाते हैं, दवाई बनाते हैं। जैसे कोरोना के टाइम पे लोग बीमार थे तो उनके लिए क्या होती थी, एंटीबायोटिक। सर सेप्रोफाइटिक होती है, मतलब अगर ये फंगस एस्कोमाइसिटिस है तो ये क्या करेगी, जीवों को मार देगी और उसका खान ले लेगी। यानी कि इतनी मरी गई फंगस है कि इसको क्या चाहिए, मरे हुए जीव चाहिए, मतलब जो जो खत्म हो चुके हैं उनसे खाना बनाती है। समझ लो कितनी बेकार फंगस है एक टाइप से, ठीक है। प्लस डिकम्पोजर है, और भी बेकार। भाई बेकार ही तो होगी, डिकम्पोजर तो डिकम्पोज कर रही है, अच्छी का चीज खराब कर रही है। अब सपोज करो आपको कोई फंगस आती है, खाने मिल जाती है तो आप खाना खराब कर देती है, तो वो खाना खराब हो गया, उसने खाना डिकम्पोज कर दिया, यानी खाना जो था उसकी जो न्यूट्रिशन तो उसे खत्म कर दिया, उसे बीमार कर दिया। तो डिकम्पोज कर ना, तो ये डिकम्पोज करना गलत है ना, ठीक है। डिकम्पोजिशन सही कैसे है कि कभी कभार क्या होता है, जो चीज मर जाते हैं ना, जैसे इंसान की मृत्यु हो गई तो कुछ फंगस क्या 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 करती है, इंसान के मरने के बाद ना, इंसान के मरने के बाद इंसान की जो बॉडी उसे सड़ा गा देती है। तो ये अच्छा भी है कि भाई जाते इंसान की अगर बॉडी सड़ेगी गलेगी नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा, मतलब कोई इंसान मर गया और उसकी बॉडी कभी सड़े ही ना, तो वो पूरी एरिया घेरती रहेगी और जो जमीन कम पड़ जाएगी। तो जो फंगस जो डिकम्पोजर काम कर रही है, अगर ये किसी इंसान की बॉडी को डिकम्पोज कर रही है, जो मर चुका है, जिसका अंतिम संस्कार हम कर चुके हैं, उसकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगी तो वहाँ पे नए नए विटामिन लेकर आएंगे, क्योंकि इनके अंदर से विटामिन बाहर निकल के आएंगे और भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, ठीक है। और ये हमारे खाने को खराब करेगी, तो बेनिफिट भी लॉस भी है। कौन इसके अंदर क्या होता है, कार्पोफाइलस, यानी कि गोबर पे ग्रो करता है, यानी कि डंग, मतलब गोबर पे ग्रो कर रहा है, मतलब सोचो डंग मतलब ये गोबर पे ग्रो कर रही है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके होते हैं कोनिडियोस्पोर, और उन कोनिडियोस्पोर से क्या क्या मतलब कोनिडियोपोर, उनसे क्या होता है कोनिडियोपोर, कोनिडियोस्पोर कोनिडियोपोर। अब जो बना कोनिडिया, अब सिंगल कोनिडिया बन जाएगा उनसे, क्या बनेगा, सिंगल कोनिडिया। तो ये क्या है, ये हमारे कोनिडियोपोर जो ग्रुप में है, इन्हीं ग्रुप ऑफ कोनिडियोपोर से क्या बनेगा, सिंगल कोनिडिया। इन्हीं ग्रुप ऑफ कोनिडियोपोर से क्या बनेगा, सिंगल कोनिडिया। अब सिंगल कोनिडिया को देखो तो सिंगल कोनिडिया से क्या बन जाएगा, माइसीलियम, और माइसीलियम फैल जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा, स्पोर से क्या बनते हैं, बच्चे बनते हैं, और स्पोर के बच्चों को क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी से क्या बनेगा, एसोकार। अब क्या होगा, पहले धागे बनेंगे, धागे से क्या होगा, आवरण बनेगा, फिर फैलेंगी फैलेंगी फैलेंगी, तो क्या होगा, पूरे जगह को घेर लेंगे, ठीक है सर। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। अब न्यूरोस्पोरा क्या होता है, न्यूरो मतलब ब्रेन। अगर कोई भी फंगस, कोई भी छोटा मोटा कीड़ा हमारे कान के थ्रू ब्रेन में चला गया तो ब्रेन के जो नसें होंगी उनमें फैल जाएगा और हमारे सिस्टम को खराब कर देगा, ठीक है। तो ये वही काम कर रही है। अगर ये हमारे अंदर एंटर कर जाए किसी इंसेक्ट की, किसी कीड़े की फॉर्म में, तो हमारे ब्रेन के अंदर जाएंगी और ब्रेन के अंदर जो मशीन उसे खराब कर देंगे, तो हम सोच नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं पाएंगे, हमारा ब्रेन खराब हो जाएगा वैसे। और बहुत से फंगस हम खाएंगे, कैसे खाएंगे, टफल्स, मोरल्स। आपने देखा कुछ लोग टफल्स खाते हैं, मोरल्स खाते हैं, तो कुछ फंगस में टेस्टी लगते हैं खाने में, क्योंकि उनके अंदर वाइटामिन होता है, इसलिए टेस्टी लगती है। तो हमें वाइटामिन भी दे रही है, प्लस हमारे बॉडी को डिकम्पोज कर रही है मरने के बाद। यही फंगस हमारे बॉडी को डिकम्पोज करते हैं मरने के बाद, कि भी फंगस आएगी, हम मर गए, हमारा देह संस्कार हो गया, तो ये फंगस हमारे बॉडी को खाएंगी और खत्म कर देंगी, और ये नुकसान पहुंचाएंगी। अगर हमने खाना बाहर छोड़ दिया और बाहर खाने में फंगस आ गई तो फंगस ने खाना खराब कर दिया, तो आप खाओगे तो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, और ये फंगस आपके डाइजेशन में इफेक्ट डालेगा, आपके पेट में दर्द होगा और आपकी बॉडी को फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। इसलिए फूड पॉइजनिंग में भी ये अपना रोल निभाती है। इसलिए फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए भी आप खाने को धोएं, अच्छे से साफ करें और अपने खाने को बाहर ना छोड़ें, और छोटी छोटी एहतियात बरतें, ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज और प्लांटी और एनिमीरा। इसके बाद में क्लास 9 और 10 का चैप्टर स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ तक की वीडियो मैंने बहुत प्यार से बनाई है, बहुत अच्छे से बनाई है। तो जो ये वीडियो है ना, ये एनसीईआरटी को समझने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, ठीक है। ओके बाय।